बातचीत के बहाने ईरानी नेताओं को मारना चाहता था अमेरिका। वेंस की वापसी के बाद ईरानी नेताओं पर हमले की थी साजिश। ईरानी विमान को निशाना बनाने की हो गई थी तैयारी। अंतिम समय पर ईरान ने बदला प्लान, फेल हो गई साजिश। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान कुछ दिनों पहले सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरान के नेता इसलिए जिंदा हैं क्योंकि अमेरिका को उनसे बातचीत करनी है। ट्रंप की ये धमकी कोई मजाक नहीं थी, बल्कि अमेरिका बातचीत के बहाने ईरान के नेताओं की जान लेने की साजिश भी रच रहा था। पाकिस्तान में जब ईरान के नेता अमेरिका से बातचीत करने के लिए पहुंचे थे, तब अमेरिका ने उन्हें मारने का प्लान बना लिया था। ईरान की तरफ से इसे लेकर बड़ा खुलासा किया गया है। बातचीत करने के लिए गए ईरान के पूरे प्रतिनिधिमंडल को मारने की साजिश की गई थी, लेकिन इसकी खबर ईरान के पास पहले ही पहुंच गई। इसका असर बातचीत में भी दिखाई दिया। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने तो जेडी वेंस से यहां तक कह दिया कि हम आप लोगों पर कैसे भरोसा कर सकते हैं। एक तरफ आप लोग कहते हैं कि बातचीत के दौरान कोई हमला नहीं होगा, लेकिन अमेरिका ईरान के खिलाफ साजिश करता रहता है। वेंस और अराक्ची के बीच इस मुद्दे को लेकर जबरदस्त तकरार की खबर भी सामने आ रही है। वहीं ईरानी डेलीगेशन के सदस्य के इस दावे से कि पूरे के पूरे ईरानी डेलीगेशन की जान लेने की साजिश रची गई थी, उस दावे ने अमेरिका को सवालों में खड़ा कर दिया है। और अब ये सवाल भी हो रहे हैं कि दूसरे दौर की जिस बातचीत के दावे किए जा रहे हैं, क्या वो बातचीत इस्लामाबाद में ही होगी या फिर जिनेवा या इस्तांबुल में ये बातचीत होगी। और इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं आंचल। इस्लामाबाद में हुई ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत को लेकर बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, और यह खुलासा किया है ईरानी डेलीगेशन के सदस्य और शिक्षाविद मोहम्मद मरांडी ने। उनका कहना है कि बातचीत अच्छी चल रही थी, उम्मीद थी कि कोई समझौता हो जाएगा, लेकिन अचानक बात बिगड़ गई। बातचीत अचानक रोक दी गई। अमेरिका के उपराष्ट्रपति अचानक ही बातचीत को रोककर निकले, ऐलान किया कि कोई समझौता नहीं हो पाया है, और वो निकल गए। बातचीत जिस तरह से खत्म हुई वो पूरी तरह से नॉर्मल नहीं थी, बल्कि इसके बाद कई खतरे सामने आए। अमेरिकी अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट की तरफ से कहा गया है कि पाकिस्तान यात्रा पर गए ईरानी नेताओं पर बड़े हमले की तैयारी थी। हालांकि ये नहीं बताया गया है कि क्या ये अमेरिका की तरफ से होना था। ईरान के पास जरूर ये खबर थी कि उसके नेताओं पर हमला हो सकता है, जिसके चलते बातचीत के दौरान अचानक तनाव देखा गया। इसे लेकर मोहम्मद मरांडी के हवाले से द वीक ने रिपोर्ट जारी की है, जिसमें ईरानी नेताओं पर आए इस खतरे के बारे में डिटेल से बताया गया है। मरांडी ने कहा कि हम लोग 11 अप्रैल को पाकिस्तान पहुंचे थे। इस दौरान हमें चेतावनी दी गई थी कि हमारे विमान पर हमला हो सकता है। इस चेतावनी को हम लोगों ने गंभीरता से लिया, और इसका कारण था अमेरिका। दरअसल अमेरिका को लेकर ईरान के मन में हमेशा से ये शंका रही है कि वो धोखे से हमला कर सकता है। इससे पहले भी ईरान का डेलीगेशन जब अमेरिका से बातचीत कर रहा था, उसी दौरान ईरान पर हमला हुआ, और इस बार चेतावनी ईरानी नेताओं के लिए थी जो अमेरिका से बातचीत करने के लिए पाकिस्तान जा रहे थे। कहने को तो पाकिस्तान की तरफ से दावा किया गया था कि वो ईरानी डेलीगेशन को सुरक्षा उपलब्ध कराएंगे, लेकिन अगर खतरा अमेरिका की तरफ से हो, फिर ईरान पाकिस्तान पर भी भरोसा नहीं कर सकता था। मरांडी ने लेबनानी मीडिया आउटलेट अल मयादीन को बताया कि जब हमें खतरे का एहसास हुआ, तब हमने भी अपना प्लान अचानक बदल दिया। मरांडी ने इस खतरे का भी खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि हमारे विमान पर इस्लामाबाद के रास्ते में हमला करने की साजिश हो रही थी। हम पहले से ही इसकी तैयारी के साथ गए थे, क्योंकि हमला वापसी के वक्त हो सकता था, जिसके चलते तुरंत प्लान बी को अमल में लाया गया। हमारे सामने बड़ा खतरा मौजूद था, लेकिन हमने ये तय किया था कि हम पाकिस्तान में ज्यादा वक्त तक नहीं रुकेंगे। हम जल्द से जल्द ईरान लौटना चाहते थे, इसलिए हमने अलग अलग विमानों से लौटने का फैसला किया और विमान को तेहरान की जगह मशहद की तरफ मोड़ दिया, जिसके बाद सदस्यों ने ट्रेन, कार और बस से आगे की यात्रा की। ईरानी डेलीगेशन के सदस्य वापसी में छोटे छोटे दल में बंट गए, जिससे दुश्मन के प्लान को फेल किया जा सके। ये बात तो आप जानते ही हैं कि ईरानी डेलीगेशन को तेहरान लौटना था। इस्लामाबाद से तेहरान की दूरी 2000 किलोमीटर से भी ज्यादा है, जबकि मशहद की दूरी सिर्फ 800 किलोमीटर है। ईरानी नेताओं का विमान आसानी से ट्रैक किया जा सकता था, इसलिए इस विमान को मशहद में ही उतार दिया गया, क्योंकि आगे विमान पर हमला हो सकता था। अब अगर मरांडी के दावे को सही माना जाए तो ये दिखाता है कि बातचीत के दौरान डेलीगेशन की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता थी। हालांकि इन सभी दावों की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ना तो अमेरिका और ना ही पाकिस्तान की तरफ से इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया आई है। ऐसे में ये मामला और भी रहस्यमय बन गया है और सवाल उठ रहे हैं कि बंद कमरों के पीछे आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे बातचीत इस तरह अचानक खत्म करनी पड़ी।
पहले माना जा रहा था कि दोनों देश बैठेंगे तो कुछ ना कुछ हल तो निकलेगा ही। उन्हें सेरेना होटल में ठहराया गया। यहां ईरान की टीम ने तो थोड़ा वक्त बिताया भी, लेकिन अमेरिकी उपराष्ट्रपति तूफानी तरीके से एयरफोर्स 2 से आए, करीब 21 घंटे तक पाकिस्तान में रुके, देर रात तक मीटिंग चली, उसके बाद आनन फानन में अमेरिका के लिए निकल गए। वहीं ईरानी टीम को लेकर भी अब जो दावा किया गया है उससे ये लग रहा है कि ऐसी हाई प्रोफाइल मीटिंग के लिए शायद इस्लामाबाद सही जगह थी ही नहीं, जो सिक्योरिटी गारंटी भी नहीं दे पाया। अगर ईरानी डेलीगेशन के सदस्य ये कह रहे हैं कि हम लोगों को वापसी में अपना प्लान बदलना पड़ा, फिर ये सवाल पाकिस्तान और अमेरिका दोनों से ही पूछा जाना चाहिए कि ईरान को पाकिस्तान में बातचीत के लिए अमेरिका ने क्यों बुलाया था। क्या ट्रंप एक बार फिर ईरान को धोखा देना चाहते थे? ये बात तो आप जानते हैं कि 28 फरवरी को ईरान में अमेरिका और इजराइल ने हमला बोल दिया था। इससे पहले 26 फरवरी को जिनेवा में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत हुई थी, जिसमें ओमान ने मध्यस्थता की थी। बातचीत के बाद ओमान का बयान सामने आया था, जिसमें उसकी तरफ से कहा गया था कि ईरान ने अमेरिका को एक प्रस्ताव दिया है। संभवतः यह अभी तक का सबसे अच्छा प्रस्ताव है। उम्मीद है कि इस बार समझौता हो जाएगा। इस समझौते के लिए अगले दौर की बातचीत का दिन और जगह भी तय कर दी गई थी। बातचीत जिनेवा में ही होनी थी और तारीख थी 2 मार्च की, लेकिन 2 दिन पहले ही अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। इस हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई और कई सैन्य कमांडरों की जान चली गई थी। और इस बार भी इस्लामाबाद में बातचीत की आड़ में ईरान की लीडरशिप को खत्म करने की साजिश की खबरें सामने आ रही हैं। ये बात तो आप जानते ही हैं कि 11 अप्रैल को इस्लामाबाद में जो बातचीत हुई वो ईरान के परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम के चलते टूट गई थी। खबर ये सामने आ रही है कि अमेरिका ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर 20 साल की रोक चाहता था, जबकि ईरान 5 साल के लिए समझौता करने को तैयार था। वहीं बैलिस्टिक मिसाइल के मामले में भी बात आगे नहीं बढ़ पाई। दूसरी बात यह भी कही जा रही है कि जेडी वेंस, जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं, जो अमेरिकी दल को लीड कर रहे थे, उन्हें यह भी चिंता दिख रही थी कि अगर समझौते की शर्तों में कहीं भी ये दिखाई दिया कि अमेरिका ईरान के सामने झुक गया है, तो इसका असर 2028 में होने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव पर दिखाई देगा। वैसे ये तय मानकर चल रहे थे कि 2028 में जब अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होंगे, तब रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से वही राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे, इसलिए वो अमेरिका की शर्तों को लेकर अड़ गए थे। वैसे वेंस के लिए मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं, क्योंकि ईरान जंग के बाद से अमेरिका के लोगों में ट्रंप के साथ ही रिपब्लिकन पार्टी को लेकर भी गुस्सा दिखाई दे रहा है और इसका नुकसान 2028 में रिपब्लिकन उम्मीदवार को होगा, फिर वो वेंस हो या फिर मार्को रूबियो। लेकिन आखिर में सवाल यही हो रहा है कि अगर ईरानी डेलीगेशन पर हमले की साजिश की खबर अगर सच है, फिर ईरान अमेरिका पर कैसे भरोसा कर सकता है कि वो बातचीत को लेकर ईमानदार है। और सवाल पाकिस्तान पर भी है, जो अपने मेहमान को सुरक्षा भी उपलब्ध नहीं करा पाया। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।